हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक डिस्कस करने के लिए बनाया है एंड द टॉपिक इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी ड्यू डेट एक्सटेंशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकम टैक्स का एक्सटेंशन मुझे इसलिए डिस्कस करना था क्योंकि अभी 2-3 दिन से मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज फ्लो हो रहा है एंड एज पर दैट मैसेज आईटीआर की और टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं एंड दे हैव बीन एक्सटेंडेड टू 31st मार्च। क्या ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, ये मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो मैं डिस्कशन करूंगी ये टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बिल है जो कि अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। इस बिल को मद्देनजर रखते हुए करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हम लोग 2 दिन का एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट पर। इस कोर्स से बताया गया है कि जीएसटी एनुअल रिटर्न को कैसे फाइल करें और जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी ऑडिट करते वक्त वो क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। तो हमारी फैकल्टी है सीए आंचल कपूर जी। ये कोर्स आपका 20 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, यानी संडे को। कल इसका एक लाइव सेशन था और इसका एक लाइव सेशन आज है। आप लोग के पास आज तक का समय, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमने टाइमिंग 6:30 to 9 रखे हैं, ऑफिस आवर्स के बाद के टाइमिंग्स हैं और 2.5 आवर्स की एक क्लास है। तो आई थिंक ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होगा, बट आई थिंक इतना टाइम आप अपने शेड्यूल में से निकाल सकते हैं ताकि आप लोग अपनी जो जीएसटी एनुअल रिटर्न है वो अच्छे से और ठीक से फाइल करें। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और थी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करो बिकॉज हम लोग बहुत सारे जो वेबिनार्स हैं वो ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी लाइव जाएंगे तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब चलते हैं फाइनेंस बिल की तरफ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। सो दिस इज द बिल नंबर 116 है ये। तो इस बिल में ऐसा कहाँ लिखा है कि जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन हुआ और क्या ऐसे एक्सेप्शंस कार्व आउट करे हैं क्योंकि लोगों ने नहीं पढ़े। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये लिखा है कि जो भी इनकम टैक्स के कंप्लाइंसेस हैं उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया 31st मार्च। लोगों ने यही रीड किया जहाँ पे उन्हें कंफ्यूजन हुआ कि आईटीआर की, टैक्स ऑडिट की और फाइनेंशियल ईयर, जो दोनों फाइनेंशियल ईयर के आईटीआर फाइल होने थे उन सब की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई। गलती कहाँ हुई? लोगों ने एक्सेप्शंस नहीं पढ़े। तो एक्सेप्शंस देखते हैं जो कि कार्व आउट किए गए हैं। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो है आईटीआर और टैक्स ऑडिट। तो मैं वही दो एक्सेप्शंस आप लोगों से डिस्कस करूंगी। पहला एक्सेप्शन जो है विच इट इज रिलेटेड टू आईटीआर। अब सितंबर में जो आईटीआर जानी थी वो 18-19 की आईटीआर जानी थी फ्रेंड्स। 18-19 की बिलेटेड रिटर्न जानी थी सितंबर में। उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके करी थी इन्होंने 30 सितंबर तक। तो जब ये बिल आया तो पीपल थॉट कि अब ये भी एक्सटेंड होके 31st मार्च हो गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे, इसको रीड करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन ये है कि जहां पे हम आईटीआर की बात करेंगे वहां पे 30th मार्च की जगह जो वर्ड्स हैं वो 30th डे ऑफ सितंबर 2020 ही पढ़ा जाएगा। सो इस प्रोविजो को अगर आप पढ़ेंगे तो एज पर द प्रोविजो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है फ्रेंड्स। तो अगर कुछ लोग एक्सटेंशन की वजह से अपना काम छोड़कर बैठे थे तो प्लीज अपने काम को डेफर मत कीजिए, एक्सटेंशन नहीं हुआ है। अगर आपके पास कोई पेंडिंग आईटीआर है तो प्लीज उसे जितना जल्दी हो सके फाइल कीजिए बिकॉज ये 18-19 की जो बात कर रहा है ये बिलेटेड रिटर्न की बात कर रहा है। अगर अभी आपसे ये मौका निकल गया आपके हाथ से तो दोबारा आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फाइल करना है तो आपके पास यही एक चांस रहेगा कि आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाएं और कंडोनेशन लें, बट वो प्रोसेस में पढ़ने से बेटर है आप अभी अपनी आईटीआर को फाइल कर दें, या फिर अगर किसी को रिवाइज करनी है तो उसके लिए भी आपकी 30 सितंबर डेट है।
इस दिन तक आप अपनी IITR को अगर आपको फाइल करना है तो फाइल कर दें, अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज कर दें। दूसरी चीज, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड करके इन्होंने 30 नवंबर कर दी थी फ्रेंड्स। तो लोगों को लगा कि आफ्टर द बिल वो भी एक्सटेंड हो गए, 31 मार्च हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, नो एक्सटेंशन इज देयर, इट इज स्टिल 31st, इट इज स्टिल 30th नवंबर 2020। तो अगर आपके हाथ में कोई ITR है तो प्लीज उसे डेफर मत कीजिए, बिकॉज ये जो पूरा टाइम पीरियड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, ये थोड़ा सा हेक्टिक है। तो अगर आप अपने कामों को डेफर करेंगे तो अल्टीमेटली बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जितनी जल्दी हो सकता है तो अपने कामों को निपटाते रहिए। तो ये पहला एक्सेप्शन था जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, जो कि बिल में कार्व आउट किया गया था। तो और ये एक्सेप्शन पढ़ने के बाद एक चीज और आई मेरे माइंड में कि शायद सरकार का माइंडसेट भी नहीं है कि वो इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स हैं उसको एक्सटेंड करे। तो देयर आर वेरी लेस चांसेस, अगर ऐसा होता तो शायद बिल में इन्होंने ऐसा कुछ एक्सेप्शन डाला होता। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है बाद में एक्सटेंशन आ जाए, यू नेवर नो, बट अभी तक आई थिंक इनकम टैक्स के केस में तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है। जो दूसरी चीज मुझे डिस्कस करनी थी वो था टैक्स ऑडिट का एक्सेप्शन। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे पढ़ेंगे, जहां पे आपको 18-19 का टैक्स ऑडिट फाइल करना था, उसकी जो ड्यू डेट थी वो 31 अक्टूबर 2020 ही मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये दोनों एक्सेप्शंस मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं कि बिल में आपको कहाँ मिलेंगे। तो जो भी लोग एक्सटेंशन की उम्मीद में अपना काम छोड़ के बैठे थे, प्लीज इस बिल को अच्छे से देखें, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सटेंशन नहीं हुआ है फ्रेंड्स। चलिए मैं अपनी PPT की तरफ बढ़ती हूँ। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। सो फ्रेंड्स अब जो तीन चीजें हमें समझ आई, सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अगर हम बात करें, आपकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 2020। अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है। अगर आप इस डेट को मिस कर देते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को फिर अगर फाइल करनी है तो आपको कंडोनेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है, अभी उसकी ड्यू डेट 30 नवंबर है। 30 नवंबर के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरी चीज आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास मौका है, अगर आपके हाथ में कोई रिटर्न है तो प्लीज इसे 30 नवंबर तक फाइल कर दें। इनफैक्ट अगर अभी भी आपके पास रिटर्न है तो उसे फाइल कर दें, बिकॉज ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इवन दिसंबर भी, ये सारे मंथ्स बहुत ही हेक्टिक होने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर तक अगर आप देखेंगे तो ROC की डेडलाइंस है फिर। तो अगर आपके पास काम आता है तो प्लीज उसे कंप्लीट करें, उसे डेफर ना करें। एंड जो तीसरी चीज थी टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट की भी जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2020। यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात कर रही हूँ, उसे भी डेफर नहीं, उसे भी एक्सटेंड नहीं किया गया, डेफर नहीं किया गया। तो अगर आपको कोई अपना ऑडिट करना है तो उसे भी जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करिए। तो ये तो मुझे इनकम टैक्स का डिस्कशन करना था। अब हम चलते हैं GST की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, GST में सितंबर में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे ये चार्ट, तो सितंबर में 3 ड्यू डेट्स हैं, और अगर आप सितंबर में ड्यू डेट्स पर ये रिटर्न को फाइल नहीं करते हो तो फिर जो आपका इंटरेस्ट है वो 18% से लगना चालू हो जाएगा, और फिर आपकी पेनल्टी भी पूरी लगेगी, चाहे आपकी नील की रिटर्न हो चाहे आपकी उसमें डाटा हो। तो ये एक चार्ट है जो कि हमारी टीम ने बनाया है। अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कैफे, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं ये चार्ट शेयर कर दूंगी। आप लोग ये चार्ट को वहां से अपनी रेफरेंस के लिए ले सकते हो, ताकि आप अपने इंटरेस्ट को ठीक से कैलकुलेट करो और पेनल्टी को ठीक से कैलकुलेट करो, उसके लिए ये चार्ट बहुत ही हेल्पफुल है। सिमिलरली हमने क्योंकि आपको पता है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उसके लिए जब ड्यू डेट्स निकाली गई तो स्कैटर्ड मैनर में निकाली गई,
इसी तरह से जब उनका एक्सटेंशन किया गया तो वो भी स्कैटर्ड मैनर में किया गया। ये चार्ट मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगी, आई थिंक आपको ये रीड कर ही बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बिकॉज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो अगेन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस चार्ट को ले सकते हो। सो सिमिलरली अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्योंकि ऐसे केसेस में तो वैसे भी इन्होंने रिलैक्सेशन बहुत कम दी थी, तो अगर आप अपनी ड्यू डेट पे रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो तो यू आर गोइंग टू फेस हैवी पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। अब आते हैं फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हॉट टॉपिक पे, विच इज GSTR 9 एंड 9C। फ्रेंड्स अभी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करूं तो GSTR 9 और GSTR 9C की जो ड्यू डेट है दैट इज 30th सितंबर 2020। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है, सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कोविड। इंडिया आई थिंक अब सेकंड नंबर पे आ चुका है जहां कोविड के केसेस हैं, एंड बहुत जल्दी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसे में प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो घर से नहीं निकल सकते हैं, या फिर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आर्टिकल्स को बुलाने में दिक्कत हो रही है। तो ऑब्वियसली वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कोविड, जिसकी वजह से हम लोग अपनी रिटर्न को, ये एनुअल रिटर्न को शायद ठीक टाइम पर ना फाइल कर पाए। इनफैक्ट हमारे जो इंस्टीट्यूट है ICI, उन्होंने भी रिक्वेस्ट डाला है हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि आप अपनी जो ड्यू डेट्स हैं 9 और 9C की उसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए ताकि हम अपनी रिटर्न को करेक्टली फाइल कर पाए। बट अभी तक कोई हमारे पास उसका जवाब नहीं आया है। बट आई थिंक दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन अगेन कि ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, हो सकता है लास्ट मोमेंट पर हो, बट एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है। तो और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर आप फॉर्म देखेंगे GSTR 9 का तो आपको 18-19 में फ्रेंड्स पर्टिकुलरली 3 साल का डाटा प्रेजेंट करना है। उसमें से हो सकता है आपका कुछ डाटा ऐसा भी हो जो कि 17-18 से थोड़ा सा रिलेटेड हो, कुछ डाटा 18-19 से रिलेटेड हो, और कुछ डाटा 19-20 से रिलेटेड हो। फ्रेंड्स इसको कहते हैं, इस पूरे क्राइटेरिया को कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। तो इस इफेक्ट के बारे में अगर आप GSTR 9 फॉर्म देखेंगे तो उसमें ठीक से कहीं कुछ मेंशन नहीं है, उसका फॉर्मेट अभी भी पुराना है। तो आई थिंक सरकार को GSTR 9 के फॉर्म में भी कुछ चेंजेस करने चाहिए, बट अगेन अभी तक इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आया है। बट अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि ड्यू डेट का एक्सटेंशन होगा, बट अभी तक क्योंकि कोई न्यूज नहीं आया है, इसीलिए अगर आपके हाथ में कोई GSTR 9 और 9C है जो कि आपको फाइल करना है और आप अपना सारा काम कर चुके हो तो प्लीज फाइल कर दो, लास्ट मिनट का वेट मत करो, एंड मेहनत नहीं रुकनी चाहिए फ्रेंड्स। ये एक आप लोगों से रिक्वेस्ट थी। दूसरी चीज थी, हमने भी सरकार को ट्वीट डाला है कि प्लीज आप एक्सटेंड कीजिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस ट्वीट को आप लोग भी रीट्वीट करें ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। बाकी अगर इस पे कुछ अपडेट होगा तो आप हमारे चैनल स्टडी कैफे के साथ जुड़े रहे, जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम लोग डेफिनेटली आप लोगों को भी उसके बारे में जानकारी दे देंगे। फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी। इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर फ्रेंड्स प्रेस कीजिए। Thank you very much, friends. Have a nice day.